जैसे कि एक सवाल बड़ा कॉमन है गुरु माँ कि लोगों के घरों में गीता है जो भगवान श्री कृष्ण से ने कही है, लेकिन एक अष्टावक्र गीता भी होती है जो अष्टावक्र जी ने कही थी, उन्होंने लिखी थी। वो इतनी पॉपुलर नहीं है, गीता बहुत पॉपुलर है तो हर किसी के घर में है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, क्या आप बता पाएंगे? भागवत गीता जो है उसमें कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, 4 चीज़ें हैं। कुछ जी। भी ले लो आप उसमें से। अष्टावक्र में सिर्फ एक तत्व ज्ञान है और सिर्फ उसमें है कि बस प्योरिटी है उसमें, तू एक आत्मा है। जी। जो मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया वो स्टार्ट इधर से हुआ था, एक ही वचन से। जैसे पहले दिन मैं गई हूँ, तू एक आत्मा है, बस मेरा अभ्यास उसके ऊपर चल पड़ा था। तो जब तुम आत्मा हो तो उसको कितने लोग समझेंगे बताओ? इस गीता को कितने लोग समझेंगे? मुश्किल है। इसीलिए हे अर्जुन, हजारों हजारों आते हैं, कोई एक समझता है। अभी नवनाथ कितने हैं आपके? पता नहीं। 9 है ना? तो अच्छा, इतनी वैसे अरब दुनिया, उसमें से 9 नाथ हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, कितने कितने कम है। 33 करोड़ देवता बोलते हैं, और बाकी दुनिया। तो अष्टावक्र गीता में तत्व ज्ञान है, जिसमें राजा जनक और अष्टावक्र जी दोनों का डायलॉग है, दोनों का वो चल रहा है संवाद, गुरु शिष्य का संवाद। और वो 12 साल के बच्चे हैं, और वो अष्टावक्र माना 8 अंगों वाले हैं। उनको कई बार फादर भी होते होंगे, हमें तो हैरानगी लगती है सुन के कि फादर उनके बहुत बड़े विद्वान थे और ये पेट में थे। अष्टावक्र अभी नाम तो इनका बाद में पड़ा ना, तो ये कुछ पढ़ रहे थे, उनको गलत लगा तो उन्होंने पेट से आवाज़ दी कि ये सच, ये गलत है। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कर्ज कर दिया, श्राप दे दिया, तू 8 अंगों वाला पैदा हो। और वो टेढ़े मेढ़े पैदा हुए। कभी सोच सकते हैं फादर ऐसा करे? 12 साल के बच्चे। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा जनक को सपना आया, किसी कोई युद्ध वार हुई है, वार में वो थोड़ा हार गए हैं, परास्त हो गए हैं। उसमें से परास्त होके वो कहीं ऐसे ऐसे घूम रहे, सपने में घूम रहे हैं। फिर उधर जाके खाने पीने को भी कुछ नहीं था, कहीं एक रोटी कहीं मिली होगी, रोटी हाथ में पकड़ी तो कौवा आके ले गया, तो वो चिल्लाए ऐसे सपने में। तो जब नींद खुली तो वो महल में थे। अभी आप लोगों को भी सपना आता है, मुझे भी आता है, हम कभी कोशिश नहीं करेंगे। ये होती है कौन सा स्टेट ऑफ माइंड होता है, कौन सा तत्व होता है। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, छोटी बातें रखेंगे तो हम कल को दुनिया से जा रहे होंगे, हम छोटे लेवल पे जाएंगे। ये बड़ी बातों की तरफ ये हाथों में भी नहीं आती है। बाई चांस जो भी सुन रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने डे 1 से अभ्यास करा था, और मैं हिमालय में नहीं रही हूँ, परिवारों में रही हूँ। इस अभ्यास के कारण कुछ चुभा नहीं मुझे इधर, क्योंकि मैंने आत्मा का ज्ञान पाया, शरीर का नहीं। शरीर को लगे नहीं लगे चुभेगा, मुझे नहीं चुभेगा। तो ये तत्व ज्ञान है। फिर उसके बाद उन्होंने सभा बुला दी सारे विद्वानों की, मैं करूँगी, आप करोगे, कि ये सपना क्यों आया। जब विद्वान सारे आगे, अष्टावक्र जी के पिताजी भी बैठे थे उधर। उन्होंने अष्टावक्र जी को पता चला कि मेरे पिताजी कहीं हार रहे हैं। उन्होंने पूछा ये सपना क्या आया, मुझे रहा महलों में हूँ और ये वाला सपना आया है, अभी कोई नहीं बता रहा है। और ये महाराज पहुंच गए उधर, 12 साल का बच्चा, अष्टावक्र जी 12 साल के बच्चे ऐसे ऐसे करते करते पहुंच गए। जिनको जो ज्ञान होता है ना, वो बाहर की चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो बोलते हैं गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होगा, रस सीधा है। ऐसे आत्मा सीधी है, बाकी शरीर जैसा है। हमारी नजरें कहाँ होती हैं? शरीरों के ऊपर। यही तो आज गिर गए ना लड़कियां, आधी तो कपड़े नंगे ये हो गए, शरीरों का ही सारा चल रहा है ना, नगन हो गए, आदमियों की आंखें प्योर हुई नहीं, और औरतें ये हो गई। क्या करोगे? ये सारी बर्बादी का कारण नहीं बनता है ये सब। चाहे नाराज हो जाए, आई डोंट माइंड। हमारे इन चीज़ों का भी असर है। तो फिर वो ना अपने शरीर का ध्यान नहीं था, इतना उनके ऊपर लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन जो आत्मकार होता है उसको टच नहीं होता है। पैसा भी नहीं हो, खाने को भी नहीं हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी। मैं सारे यूथ को भी बोलती हूँ, बी लाइक दिस, बी लाइक अर्जुन, बी लाइक वो जो 5 पांडु हैं, कितने स्ट्रांग थे। आज क्या हो गया इन सबको? तो ऐसे अष्टावक्र जी को कुछ फील नहीं हुआ। सब लोग जब पहुंचे तो सब हंसने लगे। अभी जैसे अभी इधर से कोई आए तो हम करें ना, हम हंसने लगे। राजा जनक भी हंसे, सब हंसे। वो बच्चा पहली बार एंटर हो रहा है उधर, और ये भी हंसने लगे। जब ये हंसने लगे तो सभी बंद हो गए।
सभी ने हंसना बंद करा। राजा जनक ने बोला, बेटा, 12 साल का है बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ। पहले दिन वो बेटा बोल रहे हैं, बेटा हम ये सब हंसे, मैं भी हंसा, ठीक है, तुम हंसे हो इसका मतलब समझ नहीं आया। मैंने ये इंग्लिश में भी बताया है, लेकिन हिंदी में जो मज़ा आता है ना बताने का, सही बात, वो अलग ही खेल होता है। तो उसने बोला, तुम इनको विद्वान बोलते हो, ये तो चरमकारी हैं, कॉबलर जिसको बोलते हैं, जिनकी चमकी आंखें हैं। हम जिसको भी रिश्तेदारी हमारी खराब क्यों हुई, ये क्यों हुआ, क्योंकि हम सिर्फ शरीर देखते हैं, 5 तत्व का पुतला देखते हैं। अंदर नूर क्या है आंखों, मेरे गुरु का ज्ञान बहुत बढ़िया है, उन्होंने बोला आंखों में देखो कौन है, वो भी उसके अंदर वही है जो मेरे अंदर है। ऐसे जब उसने बोला तो इनको ये तो चरमकारी है, तो जब चुप हो गए, सारी सभा बंद हो गई। राजा जनक पागल हो गए। पहले तो राजा जनक थे कौन? आप सत्संग जो भी लोग सुन रहे होंगे, अगर आप सत्संगों में गए हो, अपने को भी देखना कहाँ खड़े हो, जिस दिन से चाहे कितने सालों से गए हो, आप कहाँ खड़े हो। 4 अग्नियाँ होती हैं, 4 तरीके के लोग आते हैं सत्संग में। पहली अवस्था है मूड अवस्था, लाइक बाय मिस्टेक मैंने किसी के आंसू पहुँचे होंगे, मैं सत्संग में बैठ गई, कोई पुण्य कर्म छाया, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, सालों साल आपको समझ नहीं आएगा। यू आर ए मूड, तेरे पास धन नहीं है, अगर नहीं है तो उसको बनाया भी नहीं है, यू आर सो मच कंफर्ट जोन में इतने बैठे हो कि परवाह ही नहीं है। सेकेंड अवस्था आती है जिज्ञासु, अभी आपको जानना है कि ये सत्संग क्या है, ये क्या है, ये कौन है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु अवस्था। तीसरी आगे ज्ञानी, तुम ज्ञानी बन जाते हो, जो और भी अहंकारी बन जाते हैं ज्ञान से। हाँ, फोर्थ अवस्था है मुमुक्षु लेवल पे, जिस पे राजा जनक थे। मेरे को इन चीज़ों ने इतना हिलाया हुआ है, गुरु कृपा है कि राजा लोग, मैं तो एक ऑर्डिनरी 2-4 कमरे का घर होगा, 2 तोले 4 तोले सोना होगा, चांदी होगी, कितना 1 लाख कितने पैसे होंगे, और हम ऐसे जी रहे हैं। वो महलों में रहने वाले, 365 दिन की रानियां होंगी उनके पास, दासियां, सब कुछ है। सुनिए ध्यान से, ऊंचाइयों को छुइए, टाइम ऐसा आ रहा है पता नहीं कब हम प्लेनेट से चले जाएंगे इधर से। सब मुमुक्षु लेवल पे थे, जिसको कितना टाइम लगा होगा, कब से कितनी लॉन्ग जर्नी होगी ये। तो ये बुद्धि में आता है कि सपना आया तो हम करें, नहीं तो हम सारे ऐसे ढीला ढीला, सुबह आया ठीक है चल पड़ते हैं। फिर इन्होंने अष्टावक्र को बुलाया, डिफरेंट कहानी, कहीं तो बोलते हैं उसी समय करा, मैं बोलती हूँ नहीं, उन्होंने अपने महल में दोबारा बुलाया, सोने के थाल में उनके पाँव रखे, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के लिए करे थे, वैसे ही करा। राष्ट्रावक्र देखते जा रहे हैं, ये तो राजा है। उसने बोल दिया तुम मेरे गुरु बनोगे। एक दिन बेटा बुला रहे हैं पहले दिन, दूसरे दिन उसको गुरु मान रहे हैं, वही 12 साल का बच्चा। वो देखते जा रहे हैं, इसमें इनकार भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, मेरे पाँव धो रहा है, मेरे को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऊंची अवस्था। वो बोलते हैं कैसे संस्कारों के हो आप, कौन से घरों से हो आप, खानदान का पता चल जाता है ना। मुझे पूछो तो मैं सिर्फ संतों की सेवा के लिए शायद तैयार हुई थी, मुझे नहीं मतलब था संसार से, फिर भी रही हूँ मैं इधर, लेकिन मैं आई लव टू डू सेवा, वो भी संतों की। और किसी की निंदा, किसी गुरुओं की निंदा, किसी की निंदा मत करिए, सब चल रहे हैं बेचारे। ये जो सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। डोंट शो योर हाई लेवल ऑफ नॉलेज, इससे फर्क नहीं पड़ना। एक दिन आपका डेड बॉडी पड़ी होगी, कौन देखेगा वो? किसको दिखा रहे हो ये सब? सत्य वचन। किसको दिखा रहे हो? अपनी बड़ी शान दिखा रही हो, जहाँ अपनी बड़ा पारी पावर दिखा रही हो। ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे जहाँ जो कलयुग फैला है क्रिटिसिज्म के कारण ज़्यादा, जिस घर में नुक्ताचीनी है, ये है वो है, वाइब्रेशन कैसी है वहाँ। आज एक एक मनिस्टर की, एक एक साधु संतों की, एक एक गुरुओं की टांगें खींच रहे हो। अरे तुम बन के तो दिखाओ। मेरी तरह मैं बोलती हूँ 10 मिनट बन के दिखाओ, नहीं बन सकोगे। जो मैं सहन करती हूँ आप इतना सहन नहीं कर सकते। क्यों बातें करते हो किसी की भी? 12 साल का बच्चा राजा जनक का गुरु बन रहा है। अष्टावक्र गीता ने बड़ा ध्यान खींच लिया है हमारा, क्योंकि 12 साल के एक अष्टावक्र जो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था, वो राजा जनक का गुरु बन गया। कुछ खास तो होगा उसमें। और एक छोटी सी कहानी ने आपको बहुत प्रेरित किया होगा और ये समझाया होगा किस तरह से क्रिटिसिज्म को फेस किया जाता है।
ये सीखा ना आपने, छोटी सी चीज़। तो जो कहानियाँ होती है पौराणिक, ये ऐसा नहीं कि उस पर विश्वास करूँ कि ना करूँ, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें अच्छा क्या है वो ले लो, वो सीख लो, बस उतना ही उसका भाव होता है।